लोकसभा का अगला स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि इंडिया ने अपनी शर्तें रख दी हैं, लेकिन एनडीए की ओर से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार इस बात की कोशिश हो रही है सर्वसम्मति से कोई फैसला हो जाए। इसके लिए सीनियर बीजेपी नेता राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया। वो सहयोगी दलों से बातचीत करके समाधान निकाले। राजनाथ ने बैठकें भी की, लेकिन अभी तक समाधान या फिर कोई नाम सामने नहीं आया। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात ओम बिरला के आवास पर एक बैठक की। कुल मिलाकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से कल यह खबर आई कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पद एनडीए अपने पास ही रखना चाहती है। खबर यह भी है कि बीजेपी से स्पीकर और सहयोगी दल से किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जा सकता है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि अगर टीडीपी या जेडीयू से कोई उम्मीदवार आता है तो इंडिया दलों से बात करेंगे और एक मत उसे जिताएंगे, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतार देगा। चुनाव के नतीजे आउट हो गए और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार सत्ता में आ गई। अब 18वीं लोकसभा का गठन होगा। नए चुने हुए सदस्य शपथ लेंगे और फिर स्पीकर का चुनाव होगा। विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को स्पीकर पद के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अमूमन स्पीकर का पद उसी को मिलता है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के नाम पर मुहर लगती है। इस बार भी ऐसी कोशिश हो रही है। सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत करके एक राय बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी पार्टी को देगी, लेकिन विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। संसदीय लोकतंत्र मजबूत कैसे हो, ये जो पक्ष और विपक्ष को आप शत्रु की तरह प्रेजेंट करने का एक की परिपाटी चली है बीते 10 वर्षों में, उसका खात्मा कैसे होगा। ऐसे व्यक्ति का चयन जिसमें सबका भरोसा हो। 150 सांसद एक साथ निलंबित न कर दिए जाए, ये महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि मैंडेट भी उसी तरह का है। विपक्ष चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी को मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर सकता है। स्पीकर पद को लेकर मंथन दोनों ओर से है। उम्मीद है कि एक बार फिर किसी नाम पर पक्ष और विपक्ष में सहमति बनेगी और संसदीय परंपरा कायम रहेगी। आज तक